जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू ऑफ फॉक्स एडवाइज़र एंड फॉक्स लॉजिका। आज के रिव्यू के साथ हम हाजिर हैं। आज के एस सी 100 इंडेक्स में काफ़ी स्लो और पैथेटिक दिन था। कोई पैसे भी नहीं बने और कोई ट्रेड भी नहीं अच्छी हो सकी। सिर्फ देखते रहे कि मार्केट कैसे ऊपर नीचे हो रही है। कुछ सेटअप्स तैयार हो रहे थे, जिनको मैं अभी डिस्कस करूंगा, जिनको आने वाले दिनों में हम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात देखने वाली ये है कि अगर हम ये देखें तो डेली के बीच में अगर हम इस मूव को देखें तो कोई ऐसी खास मूव नहीं थी आज। इसको हम आमतौर पे इनसाइड डे भी कहते हैं, एक बड़ी कैंडल और फिर अगली कैंडल जो है उसके अंदर बन जाना। ये कल 2080 कैंडल थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ट्रिगर शायद हो, तो ये हुई नहीं 2080 कैंडल ट्रिगर। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जो छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं इसको, तो हमने एक बात डिस्कस की हुई है। जब आपको याद हो, अगर आप थोड़ा सा पिछला एनालिसिस को अगर आप याद करें तो उसमें हमने ये बताया था कि ये अगर इम्पल्सिव मूव आने के बाद ये स्लो मूव आएगी तो हम इसको बाय करेंगे। तो अब ये स्लो मूव आ रही है और ये हमारा इंट्राडे बाय है। इस लेवल के करीब अगर हमें 153 के करीब मार्केट मिलती है तो एक अप मूव के लिए इसको बाय किया जा सकता है। अच्छा, ये हमारा मेन ट्रेंड जो है वो आप याद रखें। आपके ख्याल में हमारा मेन ट्रेंड क्या है, ग्रुप वाले लोग जो हैं? डाउनवर्ड है सर। जी एब्सोल्युटली। जो हमारा मेन ट्रेंड है वो डाउन है। लेकिन डाउन ट्रेंड में इस तरह नहीं होता कि आप सिर्फ डाउन ट्रेंड है तो अब आप सिर्फ मंदी करते चले जाएंगे। देखिए, मार्केट में मूव्स जो आती हैं वो कुछ इस किस्म की आती हैं कि आपने देखा होगा कि मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही है तो पहले नीचे आती है, फिर थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, फिर उसका नया लो लगता है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर उसका नया लो लगता है। तो ये एक वेव्स में मूव करती है। जब ऊपर जाती है तो इसको कहते हैं फैक्टरल्स में मूव करती है। ये जब ऊपर जाती है फिर थोड़ा सा नीचे आती है और इस तरह ये ऊपर मूव हो जाती है। अब हम ये जो डाउन मूव में जो अप मूव आ रही है, ये बड़े शार्प लोग जो बहुत तेज लोग होते हैं ये वो प्ले करें। जिन लोगों का अभी इतना तजर्बा नहीं है या जो ग्रुप में नए हैं या जो यूट्यूब पे नए लोग हैं, वो इस ट्रेड से अवॉइड करें जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। ये डाउन ट्रेंड में एक अप ट्रेंड आया हुआ है छोटा सा करेक्शन का, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है और किसी वक्त ये दोबारा नीचे रिज्यूम कर सकती है। तो ये जेन में रखना है कि मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो भी आपका डाउन है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड है और उसमें आप काउंटर ट्रेंड प्ले कर रहे हैं तो बहुत एहतियात या आपको बहुत तहम्मुल की ज़रूरत होगी उसके बीच में। और जो अच्छे ट्रेडर, फास्ट ट्रेडर, जो अपने लॉसेस को काबू कर सकते हैं वो ट्रेड करें। तो मैं ये बता रहा था कि ये एक इम्पल्स है और ये छोटी करेक्टिव मूव अब हमारे में सामने आ रही है। 50% पे, 0.61 पे, 0.78 पे कहीं से ये बाउंस बैक हो, हम यहाँ पर इस एरिया में बाहर हैं इस लो के स्टॉप के साथ। यानी जो मार्केट का जो करंट लो लगा था उसके स्टॉप के साथ हम इसमें अब बायर हैं सिर्फ इंट्राडे पोजीशन के लिए। और इसके साथ आगे चलते हैं। इसमें जो मैंने आइटम्स देखे हैं इसी किस्म की फॉर्मेशन में, वो सबसे पहले मैं पीटीसी दिखाऊंगा आपको कि पीटीसी की जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ये इसी पैटर्न पे आपको नज़र आएगी। इसको आप कल के लिए मार्क डाउन कर लें थोड़ी सी, अगर आपने रिस्क लेना है। ये इसकी इम्पल्स आई हुई है और ये वेरी स्लो डाउन मूव आ रही है और ये यहाँ से एक और इम्पल्स दिखा सकता है 53 या 54 का लेवल यहाँ से बता सकता है। जी अदनान साहब, एच बी एल को भी देख लेते हैं। इसके बाद एच बी एल अदनान साहब ने कहा है जी। तो एच बी एल का अगर हम इंट्राडे में देखें तो अभी जो रिक्वायर्ड हमें फॉर्मेशन है वो नहीं मिल रही अभी तक। ये फॉर्मेशन, ये इम्पल्स है, ये इसकी करेक्शन है, ये इम्पल्स जो है अभी तक जारी है। और मेरे ख्याल में अभी इसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। अभी इसमें आप ना जाएं तो बेहतर है। इम्पॉर्टेंट लेवल तो ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपने जेहन में ये रखना है कि इम्पॉर्टेंट लेवल जो होते हैं कई दफ़ा ये भी गले पड़ जाते हैं। हमने सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए ये लेवल मार्क किए होते हैं। हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करते या हम यहाँ पर कोई ऐसी पोजीशन खुद से ले नहीं लेते एकदम से, बल्कि हम इंतज़ार करते हैं कि इस जगह पे आके हमारा कुछ क्राइटेरिया पूरा हो, कुछ सेटअप पूरा हो, उसके बाद हम देखेंगे।
तो इसने ये एक अच्छा लेवल भी तोड़ा हुआ है और ये इसके नीचे भी गया है। अब दो दो इश्यूज हैं। एक तो हमने कह दिया कि ये मंदा है और ये मजीद नीचे जाएगा। इसका जो काउंटर आर्गुमेंट है, इसकी जो दूसरा आर्गुमेंट है कि ये तेज कब होगा, या मैं ये कब समझूंगा कि ये मंदी खत्म होगी और अब तेजी शुरू हो गई। तो ये जब इसको तोड़ने के बाद दोबारा इसके ऊपर एक इम्पल्स की तौर पे आएगा और इसके ऊपर ही सपोर्ट लेना शुरू कर देगा। यानी 272 273 के ऊपर ही रहेगा और स्लोली सपोर्ट के लिए चलेगा। तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर आएगा, अदरवाइज इसका ध्यान जो है वो मंदी की तरफ ही है। अच्छा जी, इसके बाद देख लेते हैं OGDC। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो जैसे ये स्लो मूव आई हुई है, जो जो एरेटिक मूव्स होती हैं, जो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, जो बड़ा स्पीड से जाती हैं और बड़ा एक्टिविटी होती है जहाँ पर, तो वो टॉप्स होती हैं। और जो बहुत स्लो हो जाए, जहाँ पर आके कोई बहुत स्लोली मूव हो, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलनी शुरू हो जाए, तो वो बॉटम्स होते हैं। तो हमने ऑब्जर्व करना है कि ये स्लो मूव्स हैं कि तेज मूव्स हैं। तो इस चीज़ को जेहन में रखेंगे। तो थोड़ी सी मार्केट की आज जो स्लो रिदम है वो बताता है कि यहाँ से कुछ बाउंस आने वाला है, लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे बाउंस होगा। वो सिर्फ इंट्राडे बाउंस होगा। और उसके साथ आपने कोशिश ये करनी है कि उस बाउंस को इंट्राडे के तौर पे प्ले करें। और जो लोगों की पुरानी लॉन्ग पोजीशंस है, उनको क्या कहते हैं आप, उनको निकालने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं जी। PSO, सॉरी ये OGDC को प्रॉपरली देखा नहीं। एक मिनट। अच्छा जी, ये देखिए कि ये इसमें एक जो मूव चल रही है, वो अच्छी मूव चल रही है। और आप अगर गौर करेंगे तो ये इधर इसकी इम्पल्स है, ये करेक्शन हुई है और ये नई इम्पल्स है। ये इसके ऊपर थोड़ा सा क्रॉस करके जा सक थोड़ा भी जा सकता है और इस एरिया तक भी आ सकता है। सो हमें ऑब्जर्व करना है कि ये A B और C कंप्लीट होगी, नहीं तो एक लेग और डाउन आके और फिर C कंप्लीट होगी। तो इस एरिया में अगर 256 के अराउंड ब्रेकआउट से पहले पहले मिले तो फिर बाय है, अदरवाइज बाय नहीं है, अदरवाइज हम। और आजकल काफ़ी सारे लोग बार बार पूछ रहे होते हैं कि ब्रेकआउट बाय कर ले। तो आजकल मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि ब्रेकआउट्स के ऊपर आपने प्ले नहीं करना। ये डाउन मूव है, डाउन मूव के बेशक ब्रेकआउट प्ले करें। नीचे वाली मूव का अगर ब्रेकआउट आ रहा है इस जगह पे आपका, तो आप इसको ज़रूर सेल करें और शॉर्ट करें। लेकिन ऊपर वाले हम ब्रेकआउट ऊपर प्ले नहीं कर रहे, बल्कि डाउन डिप में बाय करके और फिर ब्रेकआउट की तरफ जाते हैं। तो इसका ये मूव मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम PSO को देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुई है काफ़ी। तो इस वजह से काफ़ी जो है वो मामला इस वक्त खटाई में पड़ा हुआ है। और ऑयल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा ये जो जिसे ऑयल मार्केटिंग कहते हैं, ये थोड़ी थोड़ी आज नीचे आई थी। अच्छा, इसके बीच में आज एक इंट्राडे मूव जो साथ साथ मेरे ख्याल में पूछ रहे थे या कोई और, मैंने वहाँ पर शो भी की थी ग्रुप में, कि ये जो मूव बन रही थी ये बड़ी क्लियर सी मूव थी। यहाँ साथ साथ कह रहे थे कि इस लेवल पे ब्रेकआउट आया है तो इस लेवल पे मैं बाय कर लूँ। तो मैंने उन्हें मना किया था कि नहीं, यहाँ नहीं बाय करना आपने, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। आप ये देखें कि ये एक इम्पल्स थी और A B और ये C बनी थी और फिर ये डाउन इम्पल्स आ गई थी। अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से जो है एक दफ़ा फिर नया हाई की तरफ जा सकता है। और ये पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ से थोड़ा सा ये पैटर्न वाजे हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाके एक टिप और दे और फिर ऊपर आ जाए। तो एक डिप की हम गुंजाइश रख के इस जगह की, और इसको बाय कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप होगा वो ज़रा दूर है। माजरत के साथ जी, वो ज़रा दूर है। तो इसमें ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, जिसमें ये पैटर्न बहुत वाजे था। आप लोगों को नहीं नज़र आया होगा। 15 मिनट या 1 घंटे में ये आमतौर पे नहीं नज़र आ रहा था। और वैसे भी इस एरिया की जो लिक्विडिटी थी
वो काफ़ी पीछे शो कर रही थी कि नहीं इस एरिया में कुछ नहीं है अभी। तो इस वजह से इस एरिया में सेल था, और आखिरी टाइम आ रहा था क्योंकि, तो वो सेल भी नहीं कर सके। बिल्कुल एट द एंड ही तो कुछ यहाँ से 68 69 के करीब सेल का ध्यान था। 64 तक आया था, लेकिन आखिरी आखिरी कुछ टाइम में आया था जिसमें मुनासिब नहीं था कि इसको शॉर्ट सेल करके और किया जा सके। इसके अलावा अब पीपी, सॉरी, एयर लिंक सर देखो। जी एयरलिंक देख लेते हैं। पीपीएल को देख लेते हैं जी। ऑयल सेक्टर में खास तौर पे चूंकि क्रूड ऊपर जा रहा है, तो जब क्रूड ऊपर जाता है तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं। ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, ये गैस का खास तौर पे सेगमेंट जो है, इसमें पीपीएल में है। तो ये आपने देखा होगा कि आज ऑल दो कि ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन हमारे सेटअप के करीब करीब है। लेकिन अगर ये सेटअप इससे बाहर बने तो ज़्यादा बेहतर था, इस एरिया में बनता तो ज़्यादा बेहतर, यहाँ पर हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अच्छा जी, अभी जो छोटे टाइम फ्रेम में है ये बेहतर नज़र आ रहा है। इसकी फॉर्मेशन अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी तरह की फॉर्मेशन है। ए बी सी कंप्लीट करके ये इम्पल्स आई थी। ए बी और सी है, ये हो सकता है यहाँ से एक टिप दे और फिर तेज़ी की तरफ निकले। ये एरिया यहाँ तक जब तक नहीं ब्रेक करता, 200 का लेवल आपका बाई लेवल ही है, 200 के करीब बाय करें। एयरलिंक का अच्छा जी, एयरलिंक की अभी जो फॉर्मेशन दिखाई दे रही है छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये थोड़ा सा मंदी वाला बना हुआ है। ये इम्पल्स है और ये पहली मूव आई है, पहली इम्पल्स आई है। ये करेक्टिव सी मूव है, मुझे लगता है कि एक दफ़ा इसके नीचे भी ये जा सकता है दोबारा। तो कोशिश ये करें कि 152 और 154 के दरमियान अगर आपको कोई लेवल पे ये मिले तो आप उसमें बाय कर सकते हैं, अदरवाइज वेट करें। ये इस इम्पल्स के काउंटर एक इम्पल्स आनी है जो 164 165 166 तक भी जा सकती है। तो इसमें अब वो लोग जो थोड़ा रिलेटिवली लॉन्ग टर्म नहीं प्ले करते वो ही प्ले करें। जिन लोगों के जो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं उनके लिए भी मार्केट ने ली है पोजीशन में। अगर आप ये देखें तो ये इम्पल्स की बात कर रहा हूँ और ये करेक्शन है। चलिए इसके बाद किसी साहब ने पूछा है एच बी एल, एन बी पी, एस एन जी पी। अगर टाइम दे तो पहल को भी देख लीजिएगा। जी ठीक है, एनबीपी को देख लेते हैं जी। जी एनबीपी का जो बना हुआ है, ये अच्छी मूव का तरीका कार नहीं बना हुआ। इसमें देखें कि ये ये इम्पल्स है, ये पहली करेक्शन है। ये थोड़ा सा ऊपर स्लोली ऊपर जा रहा है और ये नीचे से ए बी सी कंप्लीट करेगा और फिर इस तक आएगा। तो डाउन इस जगह पे 244 से नीचे कहीं पे हम इसको देख लेंगे ग्रुप में बाय के लिए। ये इस एरिया में बाय बनता है। अच्छा जी, एस एस जी सी को, एस एस जी सी तो काफ़ी बेरिश हुआ हुआ था। तो अभी तक वो उसकी कोई फॉर्मेशन ऐसी नहीं आई। आज फर्स्ट ये आप कह सकते हैं कि ये देखें कि बीच में जितने भी ऐसे दिन आए हैं, एक एक दिन, ये एक दिन आया फिर अगले दिन मंदी हो गई, फिर ये एक दिन आया, दो तीन दिन आया फिर मंदी हो गई, एक दिन दिन आया फिर मंदी हो गई, एक दिन आया फिर मंदी हो गई, एक दिन आया फिर। तो अभी ये सिर्फ एक दिन की करेक्शन से ये नहीं कह सकते कि ये वापस आ गया, लेकिन चांसेस बहुत फेयर है। जो एक्सट्रीम दर्जे का अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, फिर आप 20 रुपए का ये स्टॉप रखें और इसको प्ले करें 24 रुपए के लिए। ये गैप फिल कर सकता है। अगर यहाँ से भी ऊपर 22 रुपए क्रॉस कर जाए ऊपर, तो ये, लेकिन ये एक्सट्रीम रिस्क है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा नहीं है। नीचे 20 रुपए, यानी यहाँ से तकरीबन 1.25 1.5 रुपए का स्टॉप है, ऊपर भी 1 2 रुपए है। तो कोई इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि अवॉइड करें। अगर आपने बाय करना है तो 20 के करीब बाय करके छोटे स्टॉप के साथ, और कोशिश करें कि प्ले करें ऊपर के लिए। पहल को देख लें जी इसके बाद।
जी पहल में भी करेक्टिव मूव है, इम्पल्सिव नहीं लग रही बहुत। ये देखिए कि इम्पल्स छोटी सी ए बी सी, हो सकता है एक और दो, इस एरिया में ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे जिगजैग होके ऊपर तो आ सकता है, लेकिन ये सेल ही होगा अल्टीमेटली। अभी उस तरीके की बाई नज़र नहीं आ रही बहुत इम्पल्सिव सी, तो आप इसे अवॉइड कर लें। उस ऑयल सेक्टर में ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा बेहतरी है। MLCF का पूछा चॉइस आपने, MLCF। MLCF का जी ठीक है, MLCF की अच्छी फॉर्मेशन बनी है इंट्राडे के लिए। ये इम्पल्स है, इसका आप रख के इस लो का स्टॉप रख के, यानी 80 रुपये या 81 रुपये का स्टॉप रख के, और आप इसको प्ले कर सकते हैं इस लेवल के लिए नंबर 1 88 के लिए, और नंबर 2 इस लेवल के लिए जो कि 90 रुपये का। तो ये इम्पल्स आ सकती है नेक्स्ट। इस ब्रेकआउट पे आपको कंफर्म हो जाएगा 86 रुपये पे कि ये आपका ब्रेकआउट आ गया। बेहतर ये होगा इसके करीब करीब बाय करें 82 के। अगर नहीं भी है तो ये 84 पे खड़ा है और कुछ सेफ ही लग रहा है। आप ये देखें कि ये वाली इम्पल्स जो है, ये वाली पहली इम्पल्स जहाँ पर है, उससे बहुत करीब करीब ये खड़ा है, इस एरिया में ये खड़ा है। तो अगर ये इस एरिया में खड़ा है और आपका स्टॉप भी इस एरिया का रख के आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो ये आपका स्टॉप बहुत छोटा बन जाता है यहाँ पर। ये आपका स्टॉप बहुत छोटा बन जाता है और इस लिहाज से आपको टारगेट अच्छा मिल जाता है, रिस्क रिवॉर्ड जो है आपका बेहतर हो जाएगा। तो ये आप इसको प्ले कर सकते हैं बेहतरी की तरफ। अच्छा जी, DGKC देख लें आप। आपका कोई और आइटम है तो बता दीजिए, इसके बाद हम सम अप करते हैं। DGKC भी अभी ऐसी कोई फौजी चीज। फूड भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, फौजी ये फूड। ये इम्पल्स के बाद ये करेक्शन आई हुई है और ये एक और इम्पल्स दिखा सकता है, लेकिन अगेन ये सेल ही होगा। ये कोई ऐसी इम्पल्सिव मूव नहीं लग रही जो बहुत तगड़ी हो। असल में ये जो पीछे गैप रह गए हुए हैं, इस गैप की फिलिंग के लिए ज़्यादा जोर लग रहा है। तो मेरे ख्याल में ये गैप अगर फिल हो जाता तो मार्केट कंटिन्यू कर सकती है नीचे ही। FFL को देखें जी। FFL में अगर हम देखें तो FFL की मूव शॉर्ट पीरियड में तो बेहतर नज़र आई है थोड़ी सी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है ख़ास फिर भी। वही इंटरडे प्ले है, और इंटरडे प्ले में कोई मैं आपको बहुत रिकमेंडेशन नहीं कर सकता नई बाइंग की। ये है कि अपने जो आपकी अगर होल्डिंग है तो वो आप इस एरिए में 16, 50, 60, 70 के दरमियान अगर मौका मिले तो इससे निकल जाएं। अभी 15 है, लोगों को दिल करेगा कि 15 है तो 17 जाना है तो हम बाय कर लें, लेकिन कोशिश करें कि बाय ना करें। और अगर आपने अगर आप ट्रेडिंग में दिल आदमी का चाहता ही है, तो अगर आपने रियली बाय करना ही है और आप जब समझते हैं, तो फिर ये लेवल जो है इस रेड कैंडल का स्टॉप रखें। 14 रुपये 50 पैसे का स्टॉप है, और ऊपर कंटिन्यूशन के लिए प्ले कर सकते हैं आप। यूट्यूब दोस्तों के लिए आज इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों के साथ कल इंशाल्लाह। ये जो क्लास के साथी हैं वो मेरे साथ ही रहिए। हम आज डिस्कस करते हैं कि कैसे नेक्स्ट प्लानिंग करनी है, और जो बात मैंने आपसे 2-3 सेटअप्स की बताई थी ऑलरेडी, वो उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच।